सर कि अंग्रेजी से मेरे घर का चूल्हा चौका चलता है, हिंदी मेरी दिल की भाषा है, तो जब मैं बात करना चाहता हूं तो आपसे हिंदी में करना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह कि आज मेरे सामने मेरे गुरु बैठे हुए हैं, तो मुझे ज्यादा सतर्क रहना है। प्रोफेसर बी.आर. गुप्ता सर, जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म का एबीसी सिखाया, और उनकी डांट क्लास में जो पड़ी मुझे, आज 28 साल हो गए, मैंने डांट नहीं भूली, क्योंकि वो डांट मेरे लिए एक लर्निंग थी जिसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। सो थैंक यू सर फॉर टेकिंग मी हियर सर। तो देवव्रत सर ने बहुत बातें कर दी, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो मैं सोच के आया था उसमें आधी चीजें आपने कह दी। तो जाहिर सी बात है कि मेरा काम आसान भी हो गया और मेरा काम मुश्किल भी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रैक्टिशनर के नाते मैं 6 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये 6 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन? ये पहला क्वेश्चन है, सबके मन में पहला सवाल यही है। दूसरा यह है कि इज एआई एन एग्रीगेटर और गिविंग सम न्यू थॉट, न्यू आइडियाज? थर्ड है, विल एआई मे लीड टू पिलफिलिज? फोर्थ है, कैन एआई डेवलप न्यूज, ऑब्जर्व द इवेंट्स एंड कम आउट विथ हार्ड न्यूज? फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन एआई बी मोर हेल्पफुल in presentation and distribution? And finally, can AI help to overcome news avoidance and news fatigue? तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक बात तो साफ है, हम लोग 91 में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, और हर कोई यह कहता था कि कंप्यूटर आएगा और हमारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। आज देखिए, कंप्यूटर भी है, नौकरियां भी है। फर्क क्या हुआ कि जिन्होंने कंप्यूटर सीखा उनके लिए नौकरी पाना आसान हो गया, और जिन्होंने सोचा कि हमको कंप्यूटर करना ही नहीं है, तब उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे याद है कि जब मेरा पहला न्यूज रूम था, उस न्यूज रूम में कई लोग ऐसे थे जो कहते थे, यार कंप्यूटर, अरे यार बड़ा मुश्किल है, हाथ से लिख करके हम खबर दे देंगे, डीटीपी वाले का काम है, वो टाइप कर देगा, हम टाइपिस्ट थोड़े हैं। आज के दिन में क्या आप बगैर कंप्यूटर के आप नौकरी के बारे में सोच सकते हैं? कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए चाहिए। सेम चीज एआई के बारे में है। अब एआई जो है, जैसा कि देवव्रत भाई ने कहा कि काफी समय से एआई है, 1956 अब 56, आज हम लोग 2024 में हैं, और जब जो शब्द 1956 में बना उसको लेकर के 2024 में कंसर्न हो गया, 2023-24 में, कि विल एआई रिप्लेस द ह्यूमन? सर मेरा मानना यह है, मैम मेरा ये मानना है कि एनीवन हु इज विदाउट एआई विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन हु इज विद एआई। ये रियलिटी है, हमको इसको अडॉप्ट करना है, आप मानो चाहे ना मानो, हमको इसमें जाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा बहुत क्लियर है, एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन, दैट्स द रियलिटी, बट AI will replace the human who are without AI. So हमको AI के साथ चलना होगा। Now coming to the second question, is AI an aggregator? देखिए, मुझे याद है कि जब हम लोग जर्नलिज्म में, ये 2004 की बात है, गूगल नया चर्चा में आया था। उस समय गूगल यूज भी नहीं होता था इंडिया में, उस समय MSN का यूज था, रेडिफ का यूज था, गूगल का यूज नहीं था। तो गूगल के बारे में जब चर्चा शुरू हुई तो पीपल सेड, अरे गूगल क्या है? गूगल इज व्हाट वी कॉल इन, बनारस में हम लोग, चूंकि मेरी पढ़ाई बनारस से हुई है, तो बनारस में हर कोई गुरु होता है, तो हमने गूगल को भी अपना गुरु मान लिया। कोई चीज समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, किसी प्रश्न का जवाब नहीं हो रहा है, गूगल गुरु के पास जाएंगे, सवाल का हमें जवाब मिल जाएगा। सो गूगल वॉज बेसिकली अ सर्च इंजन, गूगल वॉज बेसिकली एन एग्रीगेटर। सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, please correct me Devraj bhai if I'm wrong, AI is more about much advanced form of aggregation. आपके पास जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, उनका एग्रीगेशन और बेटर वे में आपके पास आ पाता है। एंड द सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम टेकन। गूगल में जब आप जैसे ही सर्च करते हो, व्हाट यू सी, विद इन 0.2 सेकेंड यू आर गेटिंग सो मेनी आंसर्स। एनीवन हैज आइडिया? 3C। सर आप बता दोगे? सर आप प्रोफेसर हो? सर मैं प्रोफेसर सर से नहीं पूछा था,
मुझे मालूम है कि प्रोफेसर सर जो है उनके मन में था, अरे ये क्वेश्चन किससे लिए है. सो ही इज वेरी राइट. वी आर मोर टॉकिंग अबाउट क्राइम, क्रिकेट एंड सिनेमा. एंड एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट. एवरीबडी थिंक दैट ही इज हैविंग मैक्सिमम फ्रॉम द क्राइम शोज. एंड यू नो, हम लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया था व्हेन आई वाज वर्किंग विद टेलीविजन चैनल कि क्राइम शोज लोग देखते क्यों हैं. कैन यू इमेजिन व्हाट वाज द मैक्सिमम आंसर? मजा आता है. इमेजिन क्राइम शो देख करके क्या मजा आता है भाई. आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड द अवेयरनेस एस्पेक्ट. आई कैन अवेयर द क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिविटी. I can think about the question of security. But मजा आना, किसी की हत्या हुई, किसी का बलात्कार हुआ और हमें मजा आ रहा है. So we are more like a sadistic person. We cannot be a normal human being. And there we have to think about, because the people are avoiding news because of these reasons, because of the depression, anger. Let me go back to COVID. COVID के पीरियड में जब कभी भी टीवी चैनल खोलते थे तो क्या आता था? 20 मर गए, 50 मर गए. कई चैनल वालों ने तो एक ट्रैकर लगा रखा था कि आज के डेथ का नंबर क्या है. और रिजल्ट क्या हुआ कि हम जब कभी भी टीवी चैनल खोलते थे तो दुख होता था. हम किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, हम किसी चीज से इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माय वाइफ गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड पीरियड, एंड आफ्टर वॉचिंग, सिंस आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ न्यूज पर्सन, तो मेरी एक आदत में शुमार है थोड़ा बहुत टीवी चैनल देख लेते हैं. अब वो देखते थे तो मेरा एक डर हो गया, माय वाइफ इज गोइंग टू हॉस्पिटल, व्हाट विल हैपन. दैट एंगर, दैट डिप्रेशन, दैट हेल्पलेसनेस टेक मी आउट फ्रॉम द टीवी चैनल्स. आई हैव टू थिंक हाउ टू ब्रिंग बैक दोज पीपल. So whether we talk about Lisa, whether we talk about Sana, whether we talk about Aishwarya, whether we talk about Saundarya, these are some of the innovation in the television channels. And if you talk about the newspapers, we are presenting the first page with the help of AI. That is presentation part, not the creation of what we call as the hard news. So AI can be helpful in the presentation. Coming to the what we call as the distribution. You know, I belong to a generation where the news was appointed reading, appointed viewing. What is appointed reading, appointed viewing? Like, ma'am, you said that you read newspaper. Normally, the habit of reading newspaper starts with the day. आप सुबह जब उठते हो तो आपके हाथ में एक प्याली चाय और एक अखबार. ये बहुत हमारी जिंदगी का हिस्सा है. In our time, my father used to tell me कि आज तुम्हें अखबार पढ़ना and give me the 10 words. Vocabulary बनेगा. गुस्सा भी आता था. आज मुझे खुशी होती है कि मेरे फादर ने वो अपॉइंटेड रीडिंग ना कराई होती तो शायद मेरी वोकेबुलरी कभी नहीं बनती, क्योंकि मैं रोज 10 शब्द करता था एंड एट द एंड ऑफ मंथ आई हैड 300 वर्ड्स. सो इमेजिन इफ आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 300 days in a year on reading the newspaper every day, 1 hour. So I'm creating a vocabulary of say some thousands. So that was part of what we call as the appointed reading. So you had the fixed time, start your day with reading the newspaper. Then we had the appointed viewing. What is appointed viewing? 8:30 p.m. when the Doordarshan was broadcasting Hindi news, and at 9 p.m. broadcasting English news. So the sting was a kind of alarm for us to go and watch the news, to connect with the world, to connect with the humans. So this is what we call as the appointed viewing. So earlier we used to have the appointed reading and appointed viewing. Now one of the big problem we are facing is with the help of our mobile phone. आप देखिए, आप में अगर दिल्ली में से जो भी लोग दिल्ली आए होंगे, even in Bhubaneswar also, what I found that when I landed at Bhubaneswar airport, there were almost 40 people sitting and almost 35 were on the mobile phone. I just counted, I mean, क्या कहते हैं, ये आप कह सकते हो मेरी एक अलग फितरत है कि कहीं भी मैं जाता हूं तो ये सब गिनता रहता हूं मैं. अब आप सोचोगे क्या ये आदमी है, but why I am doing this? I just try to find out how many people are on the mobile phone. And I also try to find out what they are watching. Of course,
most of them were watching some reel. और आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वॉल्यूम, ये जो ऑडियो पॉल्यूशन का है, लोग हैंड्स फ्री यूज नहीं करते हैं, जो मैकेनिकल हंसी आती है वो सबसे ज्यादा आपको इरिटेट करती है. But now one thing which OTT has captured, you know what OTT has done? You all have OTT at your home. Have you noticed that when you are subscribing Z5 or when you are subscribing say DD, that they have created a new OTT platform, it is called Web. They are giving you news in the clip form. That means if you are not watching the news at 9 p.m, you can watch that news according to your convenience. That means you don't have to think about appointed viewing. You have to think about anytime viewing. So our pattern has changed from appointed reading to appointed viewing, and now we are going from anytime reading, anytime viewing. The second trend is a buffet to a la carte. आप में से कई लोग शादी में जाते होंगे, एक बड़ी अजब सी टेंडेंसी हमें शादी में देखने को मिलती है कि प्लेट में सब भर दो, है ना. बाद में पता चलता है उसका टेस्ट ही नहीं पता चला कि पुलाव का क्या स्वाद है, पूरी का स्वाद क्या है, पनीर पता चलता है गुलाब जामुन में मिल जाता है, और दाल जो है वो कब रायता के साथ जुगलबंदी करने लगता हमें पता ही नहीं चलता. सो व्हाट वी डू, आप देखोगे कि बुफे में वेस्टेज बहुत होता है. लोग सिंपली टेक द प्लेट, आधा भरते छोड़ देते हैं. इन न्यूज़पेपर, if you have 16-page newspaper, if you have interest in say sports, if you have interest in say business, if you have interest in politics, you would love to read the news first about the politics, sports or business according to your choice. This is what we call as the customization, and this is what in hotel language what we call as the a la carte. So we are moving from buffet to a la carte. So when we talk about anytime reading, anytime viewing, a la carte, AI can be helpful. Because AI will tell me what is your interest, what is your preferred time of watching the clip, what is your preferred time of reading the newspaper. So that analog is helping us to identify our reader. Another tool which we are using, we have put a software on our news, on our portal, और हम उससे ट्रैक क्या करते हैं कि हमारा जो यूनिक विजिटर है वो कहाँ पे छोड़ रहा है. We are finding that maximum of the visitors are leaving the portal after first paragraph. That means they don't have the patience to read 300 words or 400 words. So we have to think about brief, smaller news persons. So this customization is possible with the help of AI. But again, I will repeat that AI cannot create the hard news. It can help in presentation. So basically, I wanted to tell you that we are using AI, and as Debrat Bhai said, that technology is a bad master. So we need to think about, can AI be good servant? Please think about that. Thank you very much.